हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हिंद ग्राफिक्स। दोस्तों, आज मैं आपको अलाइनमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब सोचिए कि अलाइनमेंट होता क्या है। अलाइनमेंट ये होता है, ये आप बॉक्स देख रहे हैं ना, ये बॉक्स, इसे ये बॉक्स है, इसको आपको जो है अपनी डिज़ाइन में एक तरतीब से लगाना है। ये अभी आप देख रहे हैं, ये बेतरतीब है, ये किसी लय में नहीं है, किसी रिदम में नहीं है, किसी लयबद्धता में नहीं है। ये बिखरा हुआ है, इधर 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 इधर, ये इधर उधर बिखरा हुआ है, तो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। अगर इसी को एक लय में लगा दिया जाता है तो वो थोड़ा खूबसूरत लगता है, देखने में अच्छा लगता है। और इसी को एक रिदम में लगाने का जो प्रोसेस होता है वो अलाइनमेंट होता है। और इसको 3 तरीके से हम लगा सकते हैं, यानी 3 तरीके से इसको हम रख सकते हैं, इसको सजा सकते हैं। वो कौन सा तरीका है? एक तो है इसे लेफ़्ट साइड से हम एकदम इक्वल रखें, बराबर रखें। एक है राइट साइड से हम एकदम इक्वल और बराबर रखें। और एक है बिल्कुल सेंटर से इसको हम इक्वल या बराबर रख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही लिख के रखा है, ये वर्टिकल है। जैसे आप सोचते होंगे वर्टिकल और हॉरिजेंटल बार बार आता है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई चीज़ ये खड़े में होता है, अब अपनी बोलचाल की लैंग्वेज में समझिए, जो चीज़ ये खड़े में होता है तो उसको वर्टिकल कहते हैं। जैसे ये ऊपर से नीचे रहेगा तो ये इसको वर्टिकल कहेंगे। अगर ये इस पोजीशन में है, जैसे पड़े में है, ये इधर से लेफ़्ट टू राइट है, तो लेफ़्ट टू राइट वाला जो होता है यह हॉरिजेंटल होता है। अप और डाउन वाला जो होता है वो वर्टिकल होता है। तो ये वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जिसे हमें लेफ़्ट अलाइन रखना है, एल प्रेस कर देंगे, डायरेक्ट ये अलाइन हो गया एल की तरफ से, यानी लेफ़्ट की तरफ से हो गया। और राइट करना हो तो आर कर देंगे, और सेंटर करना हो तो सी कर देंगे, सेंटर हो गया। ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं सही से लिख करके रखा हूँ मैं, ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए। ये हॉरिजेंटल, ये सॉरी वर्टिकल है, ये वर्टिकल अलाइनमेंट, लेफ़्ट राइट और सेंटर, एल फॉर लेफ़्ट और आर फॉर राइट, सी फॉर सेंटर। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं हॉरिजेंटल की तरफ। हॉरिजेंटल में क्या होता है, ये टॉप, बॉटम और सेंटर लेता है। तो इधर से भी सेंटर, ये टॉप तो समझ गए, बॉटम समझ गए, इसका सेंटर क्या है, ये इधर से सेंटर है, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो टी कर देंगे, टॉप हो गया, और बी कर देंगे, बॉटम हो गया, और ई कर देंगे तो इसमें सेंटर हो गया। ये भी आप समझ गए। बी फॉर बॉटम, टी फॉर टॉप, ई फॉर सेंटर। ये भी उम्मीद है अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें। अच्छा, अब और एक इम्पॉर्टेंट बात इस सेक्शन में रह गई है, वो ये है, जैसे हमें अलाइन करना होता है, जैसे हमारा बॉक्स जो है इधर है, या एक दो इधर है, एक इधर है, इस तरीके से है। अब मैं ये सोच रहा हूँ जी, ये टॉप वाला बॉक्स है, ये ऊपर वाला, इसके अलाइन में ये चारों बॉक्स को रखना है। तब हम क्या करेंगे, तो क्या करना होता है, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यानी जिसको करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, और जिसके अलाइन में करना है उसको सबसे लास्ट में हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं, शिफ्ट दबा के ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, वही लेफ़्ट राइट या सी सेंटर, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। आप समझ गए ना। फिर से इसको देख लीजिए, एक बार मैंने इधर किया, इधर इधर किया, अलग अलग किया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इन सबको, इन चारों को इसके सेंटर करना है, या इसके लेफ़्ट में रखना है, इसके राइट में रखना है। ये लास्ट में हमने ये सिलेक्ट किया, तो अब क्या करेंगे, सी कर देंगे, ये हो गया सेंटर, ए करेंगे लेफ़्ट हो गया, आर करेंगे राइट हो गया, ये हो गया। यही सेम चीज़ इसमें भी अप्लाई होगा। जैसे इसको हम इधर उधर थोड़ा बिखेर करके देख लेते हैं। अब इन सबको इसके अलाइनमेंट में करना है, तो पहले इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद में यहाँ सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, चाहे टॉप कर दीजिए, चाहे बॉटम कर दीजिए, चाहे ई यानी सेंटर कर दीजिए।
ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जिसके अलाइन में सारी चीज़ों को रखना होगा वो वाला सबसे लास्ट में हम सेलेक्ट करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से कुछ भी अगर हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं, कोई बॉक्स बनाते हैं, जैसे कोई भी डिज़ाइन बनाए और उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बॉक्स या बड़े बॉक्स या जैसे भी है, यहाँ पे हमने ऐसे बना दिया। अब बेतरतीब लग रहा है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, इसमें स्पेसिंग किसी की ज़्यादा है किसी की कम है। इसको इक्वल रखने के लिए क्या करते हैं, इसको जैसे टॉप में रखना है या बॉटम में रखना है, बी कर दिए, ठीक है, बी कर दिए, बॉटम हो गया। अब इसकी स्पेसिंग, अब स्पेसिंग में चल रहा हूँ बताने के लिए कि इसकी स्पेसिंग कैसे इक्वल करें। जो ये स्पेसिंग दिख रहा है, जैसे ये स्पेसिंग या ये स्पेसिंग, उसको हम कैसे करते हैं। अब लिखा है ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो स्पेसिंग होती है इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम। तो कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ लिखा है टॉप। अगर टॉप से रखना है, कहने का मतलब ये है कि ये जितना भी हमारा ये ऑब्जेक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, तो हमें ये तय करना होता है कि ये पहला यानी सबसे टॉप वाला और सबसे बॉटम वाला, इसका प्लेसमेंट जहाँ भी रखना होता है वहाँ पे पहले हम रख देते हैं। और बीच वाला कहीं भी हो, चाहे जैसे भी हो, कम स्पेसिंग हो ज़्यादा स्पेसिंग हो, कोई मायने नहीं रखता। तो इसको हम यहाँ पे हमने सेट कर दिया और इसको यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, तो ये एकदम फिक्स हो गया हमारा। ये टॉप और बॉटम वाला बिल्कुल फिक्स हो गया। इसी के बीच की दूरी जो है वो स्पेसिंग हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वल रखना है। तो अब मैं ये करना चाहता हूँ कि टॉप से इसकी स्पेसिंग बिल्कुल सेम आए, या बॉटम से बिल्कुल स्पेसिंग सेम आए, या सेंटर से बिल्कुल स्पेसिंग सेम आए। तो क्या करेंगे, इसको शिफ्ट दबा के हम कर देंगे टी कर दिए। तो अब सोचेंगे कि इसमें स्पेसिंग तो सही दिख ही नहीं रही है, किसी में कम किसी में ज़्यादा दिख रही है, इसका क्या मतलब है भाई। या इसको थोड़ा सा और बढ़ा के देख लें तब समझ में आएगा। फिर से एक बार करके देख लीजिए या कम ज़्यादा करके देख लीजिए। हैं, ये हमने किया था शिफ्ट टॉप यानी टी किया, तो स्पेसिंग कहाँ हमें इसमें तो इक्वल दिख ही नहीं रही है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम जानने के लिए कि स्पेसिंग इसकी सेम है कि नहीं सेम है, यहाँ से एक बॉक्स लेकर के हम नाप सकते हैं, इसको देख सकते हैं, जिसे टॉप से लेके जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके टॉप तक बिल्कुल स्पेसिंग सेम आएगी। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की जो दूरी है ये बिल्कुल सेम आएगी, सब में सेम आएगी। अब यही देख लीजिए, यहाँ से उठा करके इस टॉप से लेके इस टॉप के बीच की दूरी ये सेम, इस टॉप से इस टॉप के बीच की दूरी सेम, इसी तरीके से इस टॉप के से इस टॉप के बीच की दूरी बिल्कुल सेम है। इससे मतलब नहीं है, देखिए इससे मतलब नहीं है कि ये जो है ये कम है ज़्यादा है, इससे मतलब नहीं है। इस टॉप से टॉप के बीच की दूरी ये बिल्कुल इक्वल दिखाता है, यही मेरा कहने का मतलब है। अब इसी तरीके से सेम यही चीज़ है, इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के बी दबाएंगे तो ये बॉटम से ले लिया। अब ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको हम करते हैं ये सेंटर यानी शिफ्ट सी करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके हम कर रहे हैं सी करेंगे। तो अब क्या होगा, अब जो है जो इसके बीच की दूरी है यानी सेंटर से सेंटर इसके बीच की जो दूरी होगी वो सेम आएगा। सेंटर से सेंटर, इसके सेंटर से इसके सेंटर और इसके सेंटर से इसके सेंटर, ये बिल्कुल एकदम इक्वल डिस्टेंस दिखाएगा। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। और अब आया चौथा, इक्वल स्पेसिंग। इक्वल स्पेसिंग, अब इसमें क्या करेगा, ये जो स्पेसिंग चाहे जितना ये ज़्यादा हो या कम हो, चाहे जितना भी ज़्यादा कम हो, लेकिन इसकी स्पेसिंग बिल्कुल इक्वल कर देगा। जो ये स्पेसिंग है ये स्पेसिंग बिल्कुल इक्वल कर देगा। यही ध्यान रखने वाली बात है कि जहाँ पे ये टॉप और बॉटम वाला उसका प्लेसमेंट बिल्कुल सेम रहना चाहिए और उसी के बीच की दूरी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब करूँगा मैं शिफ्ट ए, जैसा कि लिख के ऊपर रखा हूँ मैं यहाँ पे इक्वल स्पेसिंग के लिए शिफ्ट ए कर देंगे। शिफ्ट ए कर दिया, ये देख लीजिए ये सब के बीच की दूरी, हम इसको भी नाप के देख लेते हैं। ये और ये
उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे कि ये कैसे होता है। और अगर आप चाहें तो इसको आप लिख लीजिए, ये जो भी मैं लिख के रखा हूँ इसको आप लिख लीजिए, और एक आध दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही काम की चीज़ है। समझ लीजिए कि ये इस सॉफ्टवेयर में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये अलाइनमेंट। इसी से डिज़ाइन बिल्कुल बैलेंस बनती है, नहीं तो वो बिल्कुल बेतरतीब लगती है डिज़ाइन। तो चलिए अब यहाँ चलते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूट। अब यही सेम चीज़ इसमें भी है। अब इसमें क्या देखना है, ये लेफ़्ट यानी इधर से यानी इधर से स्पेसिंग और या इधर से स्पेसिंग, ये स्पेसिंग दिखाएगा। और सेंटर में, सेंटर बता ही दिया, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी सेम दिखाएगा। सेंटर शिफ्ट ई करना है और इक्वल स्पेसिंग शिफ्ट पी करना है। बस यही सेम चीज़ इसमें है। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ इसमें टॉप बॉटम है। यहाँ से ऊपर नीचे है तो इसलिए टॉप बॉटम हो गया। अब इसमें इधर है तो ये लेफ़्ट राइट हो गया। आप सोचेंगे इधर जो है हॉरिजेंटल में, यहाँ देखेंगे हॉरिजेंटल में तो टॉप बॉटम है और यहाँ पे हॉरिजेंटल में लेफ़्ट राइट दे रखा है, यहाँ वर्टिकल में लेफ़्ट राइट है, तो यहाँ पे आपने वर्टिकल में टॉप बॉटम दे रखा है। लेकिन इसका आप लॉजिक देखेंगे तो खुद ही अपने आप समझ जाएंगे कि हमें ये स्पेसिंग रखना है तो टॉप बॉटम ही आ रहा है, और इसमें हमें इस तरीके से स्पेसिंग रखना है हॉरिजेंटल स्पेसिंग, तो इसमें लेफ़्ट राइट ही आ रहा है ना। इसी तरीके से आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। हाँ चलिए करके दिखाई देता हूँ। ये लेफ़्ट हो गया, लेफ़्ट करेंगे तो क्या होगा, शिफ्ट एल कर देते हैं, ये लेफ़्ट से हो गया। उम्मीद है आप ये भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें। और ऐसे ही फिर राइट करना है तो शिफ्ट आर कर देंगे, ये हो गया राइट, ये राइट से हो गया, ठीक है। और अब देखिए ये इक्वल स्पेसिंग के लिए इसको ध्यान से समझिए, शिफ्ट पी कर देंगे, शिफ्ट पी कर दिया तो बिल्कुल इक्वल स्पेसिंग हो गई, ठीक है ना। ये जो है बिल्कुल शॉर्ट कमांड है, ये याद करने वाली चीज़ है। एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल आप समझ जाएंगे। यही सेम चीज़ मैं आपको बताया था शायद, यहाँ अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट में जा कर के यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट ए करना है, कंट्रोल शिफ्ट ए करेंगे तो ये यहाँ पे ये आ जाएगा। तो अब क्या करना है, यही सेम चीज़ यहाँ पे दे रखा है, ये सेम चीज़ यहाँ पे दे रखा है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट कमांड नहीं दिया गया है। तो बार बार इसको ओपन करना, यहाँ समझना, यहाँ से ऐसे करना, ये मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता है, मुझे बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगता। और मैं शॉर्ट कमांड याद कर रखा हूँ, जैसे मुझे काम करना होता है फटाफट एक कीबोर्ड से ही हो जाता है, बिल्कुल इसमें टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए मैं इसका झंझट करता ही नहीं कि मैं इसको ओपन करूँ। तो ये अलाइनमेंट के लिए दे रखा है, इन दोनों के लिए ये दे रखा है, लेफ़्ट रखना है, राइट रखना, सेंटर रखना है, राइट रखना है, टॉप बॉटम सेंटर ये दे रखा है। और डिस्ट्रीब्यूट के लिए दे रखा है, कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट लेफ़्ट करना है, सेंटर करना है, राइट करना है, स्पेसिंग इक्वल रखना है, ठीक है। यही सेम चीज़ उसमें दे रखा है वर्टिकली और हॉरिजेंटली। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल। इसी के साथ फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।